नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आपके जो 10 फरवरी के आपके एसएससी जीडी की जो शिफ्टें हैं वो उसका फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो इसको विस्तार से देखेंगे और जैसे जैसे शिफ्टें आपकी सेकंड वाली होगी, थर्ड वाली, उसका भी एनालिसिस करवा दिया जाएगा। और यहाँ पर जहाँ से टॉपिक बन रहे हैं ज़्यादा, जैसे आपकी पंचवैसी योजना हो, चाहे आपके त्योहार हो, नृत्य हो, तो इनके हमने विस्तार से वीडियो बना दिए गए हैं। हिंदी में आपके विलोम शब्द हो या पर्यायवाची शब्द हो, इनके भी वीडियो बना दिए गए हैं। तो आप वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके इसको अपने वीडियो और जो एनालिसिस क्लास वाली जरूर देखने, एनालिसिस से आपको जरूर फायदा होगा। रिपीट होकर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें ये है पहली शिफ्ट का, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का 10 फरवरी का ये पहला क्वेश्चन है इसमें कि लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है। तो हरियाणा के जींद से ये संबंधित हो जाएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2024 के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगला और आगे चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ITF के मुताबिक एक मानक टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी हो सकती है। जो आपका टेनिस कोर्ट इस प्रकार से यहाँ पर नेट लगा होता है, यहाँ पर टेनिस कोर्ट रहता है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है। तो 78 फुट आपकी 23.70 मीटर होती है इसकी। और आपकी इसकी चौड़ाई एकल मैच के लिए 27 फुट 8.23 मीटर और युगल मैच के लिए 36 फुट। आपके यहाँ पर एक साथ यहाँ पर दो खेल रहे हो तो यहाँ पर इस प्रकार से आपकी यहाँ पर 36 हो जाएगी। अगर एकल कोर्ट वाला एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर खेल रहा है, तो आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 27 फुट, नहीं तो 36 फुट आपकी ये हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। मीटर में दिया पूछा गया था या फुट में, तो ये आपके हो जाएंगे। जो इसमें भी दिया गया उसका सही हो जाएगा आपका। इसके बाद कबड्डी से क्वेश्चन पूछा गया था कि लोना क्या होता है जब एक टीम पूरी आपकी आउट हो जाती है आपकी, बिल्कुल, जिसको लोना कहा जाता है, जैसे पूर्ण रूप से आउट हो जाती है। तो कबड्डी में यदि पूरी विरोधी टीम को ऑल आउट घोषित किया जाता है तो एक टीम को अंक इसमें बोनस 2 मिलता है। ये पूछा गया जब लोना होता है तो इसमें एक टीम को दूसरी जो हरा देती है उसको कितना बोनस अंक मिलता है। तो इसको टीम को 2 बोनस अंक मिलते हैं, बोनस मिलता है। यदि कोई टीम विपक्षी टीम के सभी 7 खिलाड़ियों को खत्म कर देती है तो उन्हें ऑल आउट या लोना के माध्यम से 2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का संबंधित है। तो ये अपने 6 मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है। जो मौलिक अधिकार है USA से लिए गए, अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये आपका जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। ये सब अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ जा सकते हो। अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाएंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में मूलतः संवैधानिक में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। जो आपका 7 मौलिक अधिकार थे जब संविधान लागू हुआ था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसके संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको कहाँ रखा गया है, तो आपको भाग 12 हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा हुआ था। ये इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था। खिलाफत आंदोलन इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था। यह आंदोलन 1919 से 1922 के बीच ब्रिटिश भारत में चला था। इस आंदोलन का मकसद तुर्की के खलीफा के पद को फिर से बहाल करना था, लेकिन
खलीफा पद वहाँ से एक रूप से समाप्ति कर दिया गया था, जिससे पद आंदोलन ये समाप्त हो गया था। अंत में खिलाफत आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया था। यह असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया था कि जिसमें मुसलमान भी और हिंदू भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लें। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से हो जाए। केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनीअट्टम है, दूसरा है कथकली। कौन सा? कथकली ये हो जाएगा। ये मोहिनीअट्टम और कथकली केरल से संबंधित है। ये मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनीअट्टम में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में यह नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सुरेंद्र मोहन मिश्र और गोदावरी श्रृंखला के क्षेत्र में पद्म श्री 2024 पुरस्कार विजेता किस राज्य से संबंधित है? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से ये दोनों संबंधित हो जाएंगे। बस 2024 में 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 110 पद्म श्री हैं, 5 आपकी इसमें आपके पद्म विभूषण हैं और जितने भी आपके 17 बचे हुए हैं और इसमें 17 पद्म आपके विभूषण हो जाएंगे, पद्म श्री और पद्म आपके हो जाएंगे, इसमें पुरस्कार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें किसकी सिफारिश पर इसमें यूनिसेफ है और आपकी यूनिसेफ की सिफारिशों पर प्रस्तुत किया जाने वाला यह धन विधेयक आपका राज्य का कौन सा है? ठीक है, किसकी सिफारिशों इसे पूछा गया था कि किसकी सिफारिशों पर धन विधेयक को पेश किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा राज्यपाल की सिफारिश के द्वारा इसको धन विधेयक में आपके राज्य का पूछा है तो राज्यपाल किस में करेगा? विधानसभा में। इसमें विधानसभा में ये पेश किया जाएगा धन विधेयक। ये आपका विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में 1949 को अनुच्छेद 158 में कहा गया था कि इसमें विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, यह केवल विधानसभा में ही पेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइंस में पूछा गया था कि भी क्या दर्शाता है? तो भी बराबर वेग को समय के संबंध में निकाय आपका भी वेग को दर्शाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के CAG एक करंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, वर्तमान में CAG कौन है? तो यहाँ पर CAG संजय मुर्मू या फिर 2-3 महीने पहले बनाए गए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किए गए। CAG रूप से 148 अनुच्छेद से 151 अनुच्छेद तक इनके बारे में बताया गया है कि इनके शपथ कौन दिलाएगा, इसके पद से कौन हटाएगा, इसी में इनको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है? तो डॉक्टर TB सोमनाथन एक कैबिनेट सचिव है। कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च पद का कार्यकारी अधिकारी और सिविल सेवक होता है। यह कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा और सरकार के व्यावसायिक नियमों के तहत इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेक्टोनिक प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं? तो इसमें पूछा गया था 3 प्रकार की होती हैं, अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट और रूपांतरित प्लेट। इसमें अपसारी प्लेट आपकी इस प्रकार से चलती हैं, ऐसे एक दूसरे के समान, ऐसी ये भी इस प्रकार, इस पे ये भी आपकी इस साइड जाएगी और अभिसारी आपकी एक इस साइड जाएगी, आपकी एक इस साइड जाएगी, तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, एक नीचे हो जाएगी। और समांतर रूपांतर प्लेटें आपकी समांतर चलती हैं इस प्रकार से नीचे नीचे। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रकार की हो जाएंगी। हरित क्रांति से आपके संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति से कोई किस क्षेत्र में फायदा हुआ? तो इसमें में आपके ऑप्शन तो नहीं मिल पाए, लेकिन हम आपको बता देते हैं। आपकी 1966 में शुरू की गई थी हरित क्रांति और MS स्वामीनाथन भारत में इसके जनक माने जाते हैं और नॉर्मन बोरलॉग इसमें विश्व में जनक माने जाते हैं। इसमें देश के अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, इसमें अनाज का भंडार बढ़ा, इसमें किसानों की आय बढ़ी, इसमें गरीबी कम और भुखमरी भी कम हुई,
इसमें शिशु मृत्यु दर कम हुई, इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हुआ, इसमें कृषि के लिए जरूरी जमीन कम हुई, इसमें खाद्य पदार्थ में कीमतें कम हुई, इसमें वनों का रोपण बढ़ा, इसमें आपके मौसम के बावजूद फलों की पैदावार निरंतर रही। ये मुख्य आंकड़े थे। इसके बाद पूछा गया था कि यूनिसेफ और आपके जो आपकी संस्थाएं हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है और यूनिसेफ के द्वारा 2020 और 2021 में वैश्विक आबादी में लगभग 26% या लगभग 2 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित पेयजल तक पहुंचने की सुविधा नहीं थी, जो अब बात 2025 में ये पूर्ण होने जा रही है। तो उधार, ये हिंदी से पूछा गया था कि उधार का आपका विलोम शब्द क्या होता है, तो आपका उधार का नगद विलोम शब्द हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द हिंदी के क्वेश्चन है, अपकर्ष हो जाएगा। और इसमें मुद्रा के कई पर्यायवाची पूछे गए थे, तो मुद्रा जो मोहर होती है, सिक्का, अंगूठा छाप, रुपया, असरफी होती है, तो आपने देखा होगा हस्ताक्षर सहित मुद्रित जो आपकी मोहर होती है, राष्ट्रपति ने दस्तखत किए, तो मुद्रित मतलब मोहर हो जाएगी, तो मुद्रा से संबंधित। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अंत का आरंभ हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक हो जाएगा, जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। तो ये आपकी 10 तारीख की ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी, 10 फरवरी की ये फर्स्ट शिफ्ट थी। इसके ज़्यादातर क्वेश्चन मिल चुके हैं जीके जीएस के, कुछ आपके इसमें हिंदी के भी हैं। तो कमेंट में बताएं कि आपके शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, आपको ये सही हैं आपको जो भी इसमें जिनका भी आगामी परीक्षाओं में आपके रह गया है डेटों में परीक्षा, तो उनको शेयर जरूर कर दें हमारे चैनल को, इस वीडियो को हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।